हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला लेक्स ए ट्रू सिलोम। इनमें से कौन से फाइलम में एक ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं होती। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिलोम क्या होती है। व्हाट इज सिलोम? तो सिलोम क्या है? सिलोम इज ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी found in animals that contain all the internal organs। तो सिलोम बेसिकली क्या होती है? एक फ्लूइड से, लिक्विड से भरी हुई कैविटी जिसमें किसी भी एनिमल के इंटरनल ऑर्गन्स लोकेटेड होते हैं। अब सिलोम, ट्रू सिलोम किसमें नहीं होती? ट्रू सिलोम कौन सी सिलोम होती है? विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म फ्रॉम बोथ साइड, कि इंटरनली भी एक्सटर्नली भी उसके क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? मेसोडर्म प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ट्रू सिलोम किसमें नहीं होती? इसका आंसर आ जाएगा एसके हेलमिंथ्स। एसके हेलमिंथ्स क्या होते हैं? एसके हेलमिंथ्स आर सूडोसिलोमेट। उनके अंदर सूडोसिलोम होती है, मतलब बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट होती है बट इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। इंस्टेड ऑफ इट मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज ए स्कैटर्ड पाउचेस इन द सिलोम। मेसोडर्म छोटे छोटे पाउचेस, टुकड़ों की फॉर्म में प्रेजेंट होगी सिलोम के अंदर, दोनों तरफ से वो मेसोडर्म से कवर्ड नहीं होगी। उसको सूडोसिलोम भी कहेंगे। और सूडोसिलोम किस में पाई जाती है? एसके हेलमिंथ्स में पाई जाएगी, जिसमें आ जाएंगे राउंड वॉर्म्स, एस्केरिस, बुकेरिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉडी सिमेट्री ऑफ निडेरिया इज। निडेरिया किसको कहते हैं? निडेरिया फाइलम सिलेंट्रेटा का ही दूसरा नेम है। तो निडेरिया में बॉडी सिमेट्री कौन सी होती है? रेडियल होती है, एसिमेट्रिक होती है, बाइलेटरल होती है, पेंटारेडियल होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा रेडियल। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? रेडियल सिमेट्री बेसिकली the type of symmetry in which the body of an organism is divided into two equal halves by any plane passing through the radius of the organism's body। ऑर्गेनिज्म की बॉडी की अलोंग द रेडियस कोई भी प्लेन पास हो रहा है, वो उसकी बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे सिमेट्री को हम क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्री। तो जो लोअर हमारे फाइलम्स हैं, लोअर फाइलम्स में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? रेडियल टाइप ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल एडवांस सिमेट्री होती है। आंसर क्या आ जाएगा? रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वाटर कैनाल सिस्टम इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम। वाटर कैनाल सिस्टम किस फाइलम का यूनिक फीचर है? किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो वाटर कैनाल सिस्टम हमने पढ़ा है। वाटर कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है? फाइलम पॉरीफेरा। वाटर कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाएगा? पॉरीफेरा के अंदर पाया जाता है। पॉरीफेरा में क्या आते हैं? पॉरीफेरा में स्पंजेस आते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन बी, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में स्पंजेस होते हैं। और जो वाटर कैनाल सिस्टम, अगर इसकी हम थोड़ी बात कर ले, तो वाटर कैनाल सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प्स इन फीडिंग, एक्सक्रीशन, गैसेस एक्सचेंज। तो वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ही फूड ऑब्टेन करते हैं वो। वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ही एक्सचेंज होगा गैसेस का, और एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प करता है पॉरीफेरेंस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ग्रुप डू एनिमल्स शो सूडोसिलोम। कि कौन से ग्रुप के एनिमल्स में सूडोसिलोम पाई जाती है? विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर सूडोसिलोमेट्स। अभी पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने किया था कि सूडोसिलोम क्या होती है? सूडोसिलोम जिसमें बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है, सिलोम तो प्रेजेंट है, बट इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ साइड। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन हमारे पास गिवन है, निमाटोडा, रोटिफेरा, अर्थ्रोपोडा, बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी। फर्स्ट क्या है? निमाटोड्स। निमाटोड्स कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? एस्केलमिन्थ्स। और रोटिफेर, रोटिफेरा एक सेपरेट फाइलम है जिसके अंदर मल्टी सेलुलर माइक्रोस्कोपिक
व्हील लाइक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, व्हील लाइक एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, रोटीफेरा के अंदर। तो रोटीफेरा और निमाटोडा दोनों फाइलम्स के अंदर किस टाइप की सीलोम पाई जाती है, सूडोसीलोम पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वाटर वस्कुलर सिस्टम। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें था वाटर कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वाटर वस्कुलर सिस्टम किस फाइलम में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है अपने पास एनालिडा, इकाइनोडर्मेटा, निडेरिया एंड पॉरीफेरा। तो वाटर वस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम इज ए यूनिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जिसमें सी अर्चिन आता है, तो उस फाइलम का क्या है, ये एक यूनिक फीचर है। तो जैसे वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरेंस में हेल्प कर रहा था, फीडिंग में, ऑब्टेनिंग फूड में, एक्सक्रीशन में, गैसेस एक्सचेंज में, इसी तरीके से इकाइनोडर्मेटा में भी वाटर वस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है फूड ऑब्टेनिंग में, एक्सक्रीशन में, एक्सचेंज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएनोसाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स कौन से फाइलम में पाई जाती हैं, पॉरीफेरा, निडेरिया, एनालिडा या मोलस्का। तो बेसिकली जो कोएनोसाइट्स होती हैं, कोएनोसाइट्स पाई जाती है फाइलम पॉरीफेरा के अंदर। कोएनोसाइट्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स फाउंड इन द फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में पाई जाएंगी कोएनोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट, स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन। स्पिक्यूल्स कौन से फाइलम में प्रेजेंट होते हैं, पॉरीफेरा, निडेरिया, निमाटोडा, आर्थ्रोपोडा। तो अगेन जो स्पिक्यूल्स है वो कौन से फाइलम में प्रेजेंट होते हैं, फाइलम पॉरीफेरा में। और स्पिक्यूल्स क्या बनाते हैं, एंडोस्केलेटन। क्या फॉर्म करेंगे, एंडोस्केलेटन। दे आर कल्केरियस इन नेचर, कैल्शियम के बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होंगे और स्पॉन्जिन फाइबर्स के बने हुए होते हैं। स्पिक्यूल्स किसकी तरह एक्ट करते हैं, एंडोस्केलेटन की तरह काम करेंगे। कौन से फाइलम में प्रेजेंट होते हैं, फाइलम पॉरीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज मेड अप ऑफ। आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ होता है, काइटिन, सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, किसका बना हुआ होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा, जो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड का वो किसका बना हुआ होता है, काइटिन। और काइटिन, व्हाट इज काइटिन, काइटिन हमने कहाँ पढ़ा है, काइटिन इज आल्सो फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंगस। फंगस की सेल वॉल में भी पाया जाता है काइटिन। और काइटिन होता क्या है, काइटिन इज बेसिकली ए होमोपॉलीमर ऑफ नेग। काइटिन क्या है, नेग का होमोपॉलीमर है। और नेग क्या होता है, नेग इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ठीक है, तो काइटिन क्या है, नेग का होमोपॉलीमर है। और नेग की फुल फॉर्म क्या होगी, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। काइटिन से आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन भी बनता है, एज वेल एज काइटिन फंगस की सेल वॉल में भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइलम शो मेटामेरिज्म। कौन से फाइलम में मेटामेरिज्म प्रेजेंट होती है। मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब लाइंस प्रेजेंट होना, कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसके एनिमल्स की बॉडी के ऊपर हमें लाइन देखने को मिलती है, सेगमेंट्स देखने को मिलती है। तो सेगमेंटेशन किस में पाई जाती है, ऑप्शन मोलस्का, एनालिडा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड पॉरीफेरा। तो मेटामेरिज्म किस में पाया जाता है, मेटामेरिज्म पाया जाता है एनालिड्स में। एनालिड में हमने पढ़ा है हिरुडिनेरिया, लीच आती है, फेरेटिमा, अर्थवोम आता है, नेरिस प्रेजेंट होता है। उनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होगी, बॉडी पे लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है। और उन लाइनिंग्स को ही क्या कहा जाता है, मेटामर्स। सिंगल सेगमेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं मेटामर, और पूरी बॉडी की सेगमेंटेशंस के लिए वर्ड यूज करेंगे मेटामेरिज्म। बॉडी एक्सटर्नली भी सेगमेंट में डिवाइड होती है, एज वेल एज इंटरनली भी डिवाइड होती है पोर्शंस के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरेई आर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन। सीरेई किसके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो सीरेई जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं इन एक्वेटिक एनालिड्स, जैसे कि लीच। आंसर क्या आ जाएगा इसका, लीच। जो एक्वेटिक एनालिड्स होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है ना,
पैरापोडिया, जैसे नेरिस में पढ़ा था कि पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए एक्वेटिक एनालिड्स में, तो ऐसे ही पैरापोडिया के ऊपर स्मॉल फिंगर लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको सिरे कहेंगे, ये भी लोकोमोशन में मदद करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? लीच, हिरुडिनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स अकर थ्रू, कि इंसेक्ट में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, किस ऑर्गन का वो यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए? गिल्स, ट्रैकिया, लंग्स और स्किन। तो किसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करेंगे? तो हमने पढ़ा है कि आर्थ्रोपोड में वैसे तो हमें बहुत तरीके का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, बाय लंग्स, बाय गिल्स, बुक लंग्स, एज वेल एज बाय ट्रैकिया। तो इंसेक्ट में, पर्टिकुलर इंसेक्ट में किस तरीके से रेस्पिरेशन होएगा? इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब्स और ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोलस्क, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा एनिमल है वो फाइलम मोलस्का से बिलोंग नहीं करता? ऑप्शन आपके पास है स्नेल, स्नेल भी एक मोलस्क है, ऑक्टोपस अगेन मोलस्का का एग्जांपल है, नेक्स्ट है स्टारफिश, स्टारफिश कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? स्टारफिश, स्टारफिश बिलोंग टू द फाइनल इकाइनोडर्मेटा, नॉट टू द फाइलम मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमेटोसिट्स आर फाउंड इन, जो निमेटोसिस्ट है वो किसमें पाई जाती है? तो निमेटोसिस्ट होती है बेटा निटेरिया फाइलम के अंदर पाई जाती है। निमेटोसिस्ट नीडोब्लास्ट का ही दूसरा, नीडोब्लास्ट सेल्स या इनको स्टिंगिंग सेल कैप्सूल भी बोला जाता है। ये कौन से फाइलम में पाई जाती है? निटेरिया की यूनिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ निमेटोसिस्ट या नीडोब्लास्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फाइलम निटेरिया या फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करेगा? तो आंसर क्या आ जाएगा? हाइड्रा, हाइड्रा बिलोंग टू फाइलम सिलेंट्रेटा। तो अब फंक्शन क्या होता है निमेटोसिस्ट का? निमेटोसिस्ट का फंक्शन हो जाएगा दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्पॉट टू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो एंकरेज में मदद करेंगी। ठीक है, हेल्प इन कैप्चरिंग प्रे, प्रे को पकड़ने में मदद करेंगी। प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम प्रीडेटर, और एनिमल को किससे प्रोटेक्ट करती हैं? प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज दे कंटेन ए स्टिंग, इनके पास एक स्टिंग प्रेजेंट होता है और उस स्टिंग के थ्रू ये कुछ केमिकल्स, कुछ फिनोल कंपाउंड्स को किसी भी प्रीडेटर की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिससे क्या हो जाता है? प्रीडेटर का पैरालिसिस हो जाता है। तो जो निमेटोसिस्ट है ये फाइलम निडेरिया में या फाइलम सिलेंट्रेटा में पाई जाती है, इनको नीडोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। और नीडोब्लास्ट का फंक्शन क्या हो जाएगा? एनकरेजमेंट और हेल्प इन कैप्चरिंग प्रे, प्रे को पकड़ने में मदद करती है, और एज वेल एज प्रीडेटर से बचाने में भी हेल्प करती है ये उन एनिमल्स की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ इकाइनोडर्मेटा इंक्लूड सी अर्चिन, कि इकाइनोडर्मेटा की कौन सी क्लास में, क्या पूछा गया? इकाइनोडर्मेटा की क्लास पूछी गई है कि सी अर्चिन इकाइनोडर्मेटा की कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा इकाइनोइडिया, इकाइनोइडिया से कौन बिलोंग करता है? सी अर्चिन, जिसको इकाइनस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉर्डेट फीचर इज अब्सेंट इन अडल्ट फ्रॉग, क्या बताना है? अब्सेंट, क्या? कॉर्डेट फीचर, और किस में? फ्रॉग के अंदर, कि अडल्ट फ्रॉग के अंदर फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा कॉर्डेट फीचर है जो एक अडल्ट फ्रॉग में नहीं पाया जाता? ऑप्शन है आपके पास नोटोकॉर्ड, डोर्सल नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल। तो देखिए, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होती है, सभी कॉर्डेट्स में पाई जाती है नोटोकॉर्ड। डोर्सल नर्व कॉर्ड, जो नर्व कॉर्ड है वो हमारी बॉडी में डोर्सली लोकेटेड होती है। अब डोर्सल और वेंट्रल कैसे पता करते हैं? कि अपोजिट टू वर्टिबल कॉलम जो हमारी बॉडी का पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं? वेंट्रल पोर्शन, और जो वर्टिबल कॉलम के साइड वाला पोर्शन है उसको क्या कहा जाता है? डोर्सल। तो कॉर्डेट्स में जो नर्व कॉर्ड है उसकी लोकेशन क्या होती है? डोर्सल। और फेरेंजियल गिल स्लिट एज वेल एज पोस्ट एनल टेल। अब फ्रॉग में क्या नहीं पाई जाती? फ्रॉग में पोस्ट एनल टेल नहीं पाई जाती। फ्रॉग का जो लार्वा होता है टेडपोल,
टेडपोल में टेल प्रेजेंट होती है, बट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस टेल की क्या हो जाती है, डीजेनरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से अडल्ट फ्रॉग में टेल प्रेजेंट नहीं होती। तो आंसर क्या आ जाएगा, पोस्ट एनल टेल। चलिए, विच एनिमल एग्जिबिट टेगमेटाइजेशन, क्या पूछा गया हमसे कि कौन से एनिमल में टेगमेटाइजेशन होती है। टेगमेटाइजेशन क्या होता है बेसिकली, कि कोई ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में सेगमेंट प्रेजेंट है और सेगमेंट फ्यूज करके एक बड़ी सेगमेंट बना देते हैं, जिसको कहा जाता है टेगमेट। और टेगमेट जिसकी बॉडी में प्रेजेंट है उसको कहेंगे, उस फीचर को कहेंगे टेगमेटाइजेशन। तो टेगमेट्स बेसिकली क्या होता है कि स्मॉल सेगमेंट्स फ्यूजेस टू फॉर्म सम लार्ज सेगमेंट्स which are known as tegments and the presence of tegmet is known as tegmatization। तो कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके अंदर टेगमेटाइजेशन होती है, तो टेगमेटाइजेशन आ जाएगी, आंसर आ जाएगा इसका कॉकरोच। कि अर्थ्रोपोड्स के अंदर, अब अर्थवोम में तो सेगमेंट होती है बट वो सेगमेंट फ्यूज्ड नहीं होती, उन सेगमेंट्स को मेटामेर कहते हैं, वो सेपरेट सेगमेंट्स होते हैं। बट कुछ जो अर्थ्रोपोड्स हैं उनमें सेगमेंट फ्यूज हो जाती है एंड सेगमेंट फ्यूज होके लार्ज सेगमेंट्स बनाती है जिनको टेगमेट कहेंगे। तो टेगमेटाइजेशन किसमें पाई जाएगी, कॉकरोच में पाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्मैफ्रोडाइटिज्म इज सीन इन, हर्मैफ्रोडाइटिज्म किसमें पाया जाता है, हर्मैफ्रोडाइटिज्म। हर्मैफ्रोडाइटिज्म क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ बोथ द सेक्सेस मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन ए सिंगल एनिमल, कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में, सिंगल एनिमल, सिंगल इंडिविजुअल में दोनों सेक्स प्रेजेंट होना, मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही अगर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, हर्मैफ्रोडाइट। प्रेजेंस ऑफ बोथ सेक्स ऑर्गन्स इन वन इंडिविजुअल, कि एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो उसको हर्मैफ्रोडाइट कहेंगे। तो हर्मैफ्रोडाइटिज्म किसमें देखने को मिलता है, हर्मैफ्रोडाइटिज्म देखने को मिलता है अर्थवूम में, एज वेल एज जो लीच है इसमें भी हर्मैफ्रोडाइटिज्म देखने को मिलता है। तो इसमें आपका एक से ज्यादा आंसर करेक्ट है, अर्थवूम भी एज वेल एज लीच भी, दोनों के अंदर क्या देखने को मिलता है, हर्मैफ्रोडाइटिज्म देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइलम पॉरीफेरा जो हमने पीछे पढ़ा था, पॉरीफेरा के जो ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स है वो भी कैसे होते हैं, हर्मैफ्रोडाइट्स होते हैं। चलिए, एनिमल्स विद बोथ प्रोटोएंड्री एंड प्रोटगाइनी आर कॉल्ड, प्रोटएंड्री और प्रोटोगाइनी वाले एनिमल्स को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले प्रोटएंड्री और प्रोटगाइनी क्या होता है, प्रोटएंड्री और प्रोटगाइनी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल एनिमल कैन रिवर्स इट्स सेक्स, की एनिमल अपने सेक्स को रिवर्स कर सकता है, कि एक टाइम पे उसने मेल की तरह काम किया, मेल गैमेट्स फॉर्म किए, फिर उसने सेक्स रिवर्सल से फीमेल गैमेट्स फॉर्म किए। तो बेसिकली प्रोटएंड्री और प्रोटगाइनी में क्या होता है, सेक्स रिवर्सल, कि एनिमल एक बार मेल गैमेट फॉर्म कर रहा है, सेक्स रिवर्स करके फिर वो फीमेल गैमेट फॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके के जो क्राइटेरिया, ये जो सिचुएशन, इसको क्या कहा जाता है, प्रोटएंड्री और प्रोटगाइनी। और इसको लिए दूसरी टर्म क्या यूज की जाती है, सिक्वेंशियल हर्मैफ्रोडाइट्स। ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है, सिक्वेंशियल हर्मैफ्रोडाइट, जो क्या करते हैं, एक बार मेल की तरह फंक्शन करेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो फीमेल गैमेट की तरह फंक्शन करेंगे, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। तो सेक्स रिवर्सल को क्या कहा जाता है, सिक्वेंशियल हर्मैफ्रोडाइट। ऐसे एनिमल जो सेक्स रिवर्सल करते हैं, प्रोटएंड्री और प्रोटगाइनी जिनके अंदर कंडीशन प्रेजेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन इन फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह क्या काम करता है, नेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन क्लेम। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स एक्ट एज ए एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन फ्लैटवर्म्स और द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। इसमें क्या आ जाते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, जैसे टेपोम आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है, विच फीचर इज कॉमन टू अर्थ्रोपोड एंड एनालिडा। एंड अर्थ्रोपोडा और एनालिडा में हमने कॉमन फीचर बताना है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो अर्थ्रोपोडा में भी पाया जाता है
प्लस एनालिडा में भी पाया जाता है। ऑप्शन है जॉइंट अपेंडेजेस, नहीं ये तो सिर्फ आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं जॉइंट अपेंडेजेस। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सेगमेंटेशन, सूडोसिलोम। तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आ जाएगा सेगमेंटेशन। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि आर्थ्रोपोड्स में भी सेगमेंट होती हैं, बट सेगमेंट फ्यूज करके लार्ज सेगमेंट बना देती है जिसको टेगमेट भी बोला जाता है। तो सेगमेंटेशन एक ऐसा फीचर है जो एनालिडा में भी पाया जाता है एज वेल एज आर्थ्रोपोड्स में भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटोसिस्ट फंक्शन इन, स्टेटोसिस्ट का क्या काम होता है? तो स्टेटोसिस्ट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्टेटोसिस्ट कौन से फाइलम में पाए जाते हैं। स्टेटोसिस्ट पाए जाते फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं स्टेटोसिस्ट। और स्टेटोसिस्ट का क्या फंक्शन होता है? दे एक्ट एज बैलेंसिंग ऑर्गन। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द लार्वल फॉर्म ऑफ स्टारफिश इज कॉल्ड। स्टारफिश में जो लार्वा पाया जाता है, जो लार्वल फॉर्म होती है स्टारफिश की, उसको क्या कहा जाएगा? तो स्टारफिश के लार्वा को बोला जाता है बिपिनेरिया। तो लार्वा किस में बनता है, किस टाइप की डेवलपमेंट में लार्वा बनेगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और स्टारफिश कौन से फाइलम से बिलोंग करती है? फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या बताना है? नहीं है, क्या नहीं है? ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? किसका? कॉर्डेटा का, जो कॉर्डेट शो नहीं करते। तो फर्स्ट है डोर्सल होलो नर्व कोड, बिल्कुल डोर्सल होलो नर्व कोड इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है नोटोकोड, नोटोकोड भी पाई जाती है कॉर्डेट्स में। अगला ऑप्शन क्या कहता है? वेंट्रल नर्व कोड। नर्व कोड कैसी होती है? डोर्सल, ना कि वेंट्रल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, वेंट्रल नर्व कोड। तो कैसी नर्व कोड पाई जाती है? नर्व कोड की लोकेशन डोर्सल होती है, ना कि वेंट्रल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्लास डू यू फाइंड जॉइंटेड लेग्स? जॉइंट अपेंडेजेस भी जिसको हम बोलते हैं, तो जॉइंट अपेंडेजेस कौन सी क्लास में पाए जाते हैं? अब हमें ये तो पता है कि जॉइंट अपेंडेजेस फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं, बट हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया क्लास, कि कौन सी क्लास के अंदर जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा जो क्लास है वो कौन से फाइलम की है? गैस्ट्रोपोडा बिलोंग्स टू द फाइलम मोलस्का। ऑलिगोकीटा, ऑलिगोकीटा फाइलम एनालिडा की क्लास है। हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ फाइलम सिलेंट्रेटा की क्लास है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? मीरोस्टोमेटा। मीरोस्टोमेटा इज ए क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की क्लास है क्या? मीरोस्टोमेटा। और जॉइंट अपेंडेजेस किस में पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाए जाते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड, मीरोस्टोमेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल शो डायरेक्ट डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा एनिमल है जो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट मींस नो लार्वा, कि उसकी लाइफ साइकिल में लार्वा फॉर्मेशन नहीं होती, लार्वल फॉर्म नहीं आती। तो आंसर क्या आ जाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग में तो लार्वा की फॉर्मेशन होती है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट किस में पाई जाती है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है अर्थवॉर्म में। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन बी, अर्थवॉर्म। चलिए नेक्स्ट, विच फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मैराइन? एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है ओनली एंड ओनली। तो ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैराइन एनिमल्स पाए जाते हैं, कोई भी उसमें फ्रेश वाटर एनिमल नहीं होता? तो एक्सक्लूसिवली मैराइन कौन सा फाइलम होता है? इकाइनोडर्मेटा। तो जितने भी इकाइनोडर्म्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक्सक्लूसिवली मैराइन। ठीक है, चलिए, विच सेल टाइप एड्स मीन्स हेल्प, हेल्प इन वाटर सर्कुलेशन इन स्पंजेस, कि कौन सी सेल है जो स्पंज के अंदर, फाइलम पोरीफेरा के अंदर वाटर सर्कुलेशन में मदद करती हैं? ऑप्शन है अपने पास पिनाकोसाइट,
कोएनोसाइट, अमीबोसाइट और पोरोसाइट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स वो सेल्स होती हैं जो फाइलम पोरीफेरा के अंदर वाटर सर्कुलेशन में मदद करती हैं, और वाटर कैनाल सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम होता है जो उसमें एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है और ऑब्टेनिंग फूड में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफेलोथोरेक्स इज प्रेजेंट इन। सिफेलोथोरेक्स किसके अंदर पाया जाता है? अब सिफेलोथोरेक्स क्या होता है? सिफेलोथोरेक्स टर्म तब यूज की जाती है व्हेन हेड एंड थोरेक्स रीजन्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। जब हेड और थोरेक्स एक दूसरे से फ्यूज हो तो उसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है? सिफेलोथोरेक्स, फ्यूज्ड हेड एंड थोरेक्स। कि हेड और थोरेक्स रीजन दोनों आपस में फ्यूज्ड है, उसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है? सिफेलोथोरेक्स। तो सिफेलोथोरेक्स किस में पाया जाता है? सिफेलोथोरेक्स इज फाउंड इन आर्थ्रोपोड। किसमें पाया जाएगा? आर्थ्रोपोड फाइलम में पाया जाता है सिफेलोथोरेक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन ए, क्रैब। क्रैब किससे बिलोंग करता है? क्रैब फाइलम आर्थ्रोपोडा का एनिमल है, तो आंसर क्या आ जाएगा? क्रैब। नेक्स्ट है, विच फाइलम हैज फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन। कौन से फाइलम में फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं एज एन एक्सक्रेटरी यूनिट? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? अभी पीछे भी पढ़ा था हमने कुछ क्वेश्चंस पहले, फ्लेम सेल किस में पाई जाएंगी? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स या फ्लैटवर्म्स भी जिसको कहते हैं, उनके अंदर क्या पाई जाएंगे? फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है एक्सक्रीशन के लिए। जैसे हमारी बॉडी में किडनी प्रेजेंट होती है एज एक्सक्रेटरी यूनिट, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में क्या होती है? फ्लेम सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम नीमाटोडा। नीमाटोडा किसके लिए यूज करते हैं? एस्केल मींस राउंड वॉर्म्स। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? राउंड वॉर्म्स का। तो राउंड वॉर्म्स के अंदर क्या पाई जाती है? सेगमेंटेशन नहीं। वाटर वस्कुलर सिस्टम पोरीफेरा में पाया जाता है। मेटामेरिज्म एनालिड्स में पाया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, स्यूडोसीलोम। तो स्यूडोसीलोम एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कौन से फाइलम की? एस्केहेलमिन्थ्स की। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।